चले आए अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ देख लेते हैं। अपने थर्ड लेक्चर के अंदर आज हमने क्या डिस्कस करना है। ठीक है, थर्ड लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने मार्केट प्लेसेस देख ली थी, अमेज़ोन मॉडल्स देख लिए थे, अमेज़ोन क्या है, आप कहाँ पे फिट होना चाहते हैं, ये सारी डिटेल हमने देख ली थी। ठीक है, अकाउंट टाइप्स भी बता दी थी आपको, प्राइसिंग प्लान भी बता दिया था, एलएलसी भी बता दी थी, बजट्स भी बता दिया था। अच्छा, तो अब हमने जो प्रोसेस था ना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना था आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है और उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का ना थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने डिटेल से चीज़ें देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग देखना है कि हमें प्रोडक्ट कैसे अच्छी मिलेगी। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर आगे फर्दर चलना है। चले आए प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ, अपने चले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपने रोड के मैप के मुताबिक फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना कीपा के ऊपर चले जाना। ठीक है, आपने जब कीपा लॉगिन करेंगे ऐसे आपके पास लॉगिन हो जाएगा। तो आपने लॉगिन करने के बाद अगर मैं सपोज़ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास आपके पास फर्स्ट पेज ऐसे आएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट पेज के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है डाटा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर चले जाना है। प्रोडक्ट फाइंडर के बाद आप जब क्लिक कर देंगे उसके बाद तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये एक फ़िल्टर्स हैं, जो फ़िल्टर्स हम किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने फेसबुक पे देखा होगा, कहीं पे फ़िल्टर्स लगा के हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उसके फ़िल्टर अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आप गूगल के ऊपर जब इमेजेस के ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करते हैं सर्च बार के अंदर तो वो इमेजेस आती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ फ़िल्टर्स हैं जो हम फ़िल्टर करके अपनी प्रोडक्ट हंट करेंगे, ढूँढेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमें रैंक करनी चाहिए। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताता जाऊँ, ये जो मेथड है ना, ये होलसेल का मेथड है। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए आप प्रोडक्ट को जो हंट करते हैं ना, वो इस मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल में इस तरह नहीं करना, प्राइवेट लेबल का दूसरा मेथड है। वो हम पहले स्टेप बाय स्टेप पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, पहले होलसेल का पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम प्रोसेस, फिर उसके बाद प्राइवेट लेबल की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जो पहला फ़िल्टर है ना वो है सेल्स रैंक। सेल रैंक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ। सेल्स रैंक का मतलब ये है कि आपको कोई अमेज़न ने पोजीशन दी हुई है, आप उस पोजीशन के ऊपर सेल कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ आते हैं, तो आपके पास एक पोजीशन है, आप उस पोजीशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं और अपने उस रोल नंबर नंबर के मुताबिक बैठते हैं, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। ठीक है, एक पोजीशन सेट कर दी होती है। इसी तरह अमेज़ोन ना कुछ जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल्स हो रही होती है ना उनके रैंक्स बना देता है। सपोज़ अगर तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रॉकरी की। ठीक है, किचन आइटम्स के अंदर नाइफ़ की ले लेते हैं। नाइफ़ ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, नाइफ़ कहाँ पे सेल हो रही है, किस रैंक के ऊपर हो रही है, तो वो रैंक उसको मिल जाएगा। सपोज़ उसको 10,000 मिल जाएगा, लाखों में होते हैं ये, 3-3 लाख 4-4 लाख तक रैंक मिला होता है, यानी कि पोजीशन मिली होती है। हमने उस पोजीशन के ऊपर नहीं जाना 3-4 लाख वाली। हमने इसको कहना है कि हमारी जो मैक्स पोजीशन है ना, हमें 40,000 के अंडर या 50,000 के अंदर, 50,000 कर लेते हैं। 50,000 में प्रोडक्ट मैं ढूंढता हूँ तो मैं 50,000 कर लेता हूँ इसे। ठीक है, 50,000 तक इसका रैंक होना चाहिए। अच्छा, 50,000 रैंक वाली प्रोडक्ट कितनी है ये देख सकते हैं आप, इतनी प्रोडक्ट है, साथ साथ वो बताएगा भी। अच्छा, अब बाय बॉक्स के दो सिनेरियोज होते हैं। बाय बॉक्स को दो सिनेरियोज के अंदर हमने डील करना होता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बाय बॉक्स को अभी छोड़ दें, क्या चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगा जब हम सर्च आउट कर लेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, अभी बाय बॉक्स का मतलब फिल्टर्स के अंदर आपने बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने प्राइस रखनी है प्रोडक्ट की और उस प्राइस की रेंज रखनी है। इस प्राइस की रेंज के अंदर अंदर मैं अपने प्रोडक्ट को सोर्स करूँगा। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं $30 से $120 के अंदर मैं जो फ़िल्टर लगाता हूँ ये लगाता हूँ और 90 डेज़ फ़िल्टर लगाता हूँ। 90 डेज़ के अंदर ये होता है कि 90 डेज़ की एवरेज आ जाती है कि 90 डेज़ का बैकलॉग क्या है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, समझने में आसानी होती है। अगर मैं 1 ये मंथ करूँ ना तो वो मेरे लिए सूटेबल नहीं होता। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं 90 डेज़ चूज़ करता हूँ। अच्छा, अमेज़न को हमने क्या करना है, अमेज़न को हमने यहाँ पे कोई स्टॉक या कुछ नहीं डालना। ठीक है, अमेज़न को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना है। वो क्यों? कोई भी प्रोडक्ट जो अमेज़न सेल कर रहा हो हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमेज़न ने अपनी पीपीसी, अपनी कैंपेन्स, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग, अपना सर्च आउट, अपने आप को रैंक ऊपर सब कुछ खुद करना होता है। ठीक है, उसके पैसे नहीं लग रहे, हमारे पैसे लगते हैं हर चीज़ के अंदर। तो हमने जहाँ पे जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न घुसा हुआ है ना, हमने वहाँ से निकल आना बाहर। ठीक है, कोशिश करनी है कि हम वहाँ से बाहर आ जाएँ, क्योंकि हमें वहाँ पे बाय बॉक्स नहीं मिलता। अच्छा, बाय बॉक्स नहीं ये बाय बॉक्स एक डिफरेंट सिनेरियो। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमें एक चांस नहीं मिलता सेल करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी आप ये एग्जांपल ले लें, हमें वहाँ पे चांस नहीं मिलेगा सेल करने के लिए, तो हम इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ठीक है, अच्छा,
इसमें आउट ऑफ स्टॉक करने के बाद हमने आ रहा है न्यू डॉलर। न्यू डॉलर के अंदर सेम ये आप जेन में रखें, न्यू डॉलर का मतलब यही है कि आपकी प्राइस, आपकी जो आपने प्राइस ऊपर बाय बॉक्स में डाली है ना, वही प्राइस आपने यहाँ पे भी डालनी है 90 डेज एवरेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको सारों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई क्वेश्चन क्यूरीज आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो वीडियोस वाले हजरात हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, बाकी अपनी टीम को तो मैं सपोर्ट बार बार देता रहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि वीडियोस के दौरान ना बोलें, ताकि कोई और मेरी वीडियोस भी ना डिस्टर्ब हो। अगर बाद में कोई क्वेश्चन होता तो मैं उनकी क्यूरीज रिजॉल्व कर देता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अपने फ़िल्टर्स की तरफ। हमने इसमें तकरीबन ना 9 से 10 फ़िल्टर 11 फ़िल्टर लगाने होते हैं, ठीक है। वो मैं सारे आपको फ़िल्टर्स लगा के वन बाय वन दिखा देता हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ तक लगा दिया। अभी तक हमारे फ़िल्टर्स 1 2 3 4 फ़िल्टर्स लग गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फ़िल्टर्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ आपने भी स्किप कर देनी है, इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने जो अपनी डिग डाउन करनी है ना प्रोडक्ट्स की, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जो मैं फ़िल्टर्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यही मेन फोकस है, यही फ़िल्टर्स गौर से समझने हैं, बार बार वीडियो देखनी है। बार बार वीडियो देख के समझेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ाका होगा और प्रोडक्ट अच्छी निकलेगी आपकी, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट हंट करके हमने ढूंढ के लिस्ट करनी है। इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉफिट भी दिखाऊंगा बाद में उसका। अच्छा, अच्छा बाय बॉक्स यूज ये छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के हमने कैटेगरी क्या चूज़ करनी है। कैटेगरीज के अंदर भी मल्टीपल्स कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एम्प्लायंस है, एप्स एंड गेम्स है, आर्ट्स हैं। आपको मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज होती हैं जो हमने चूज़ करनी होती है। बेबी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। ब्यूटी से पर्सनल केयर्स के लिए ना, अच्छा बेबी प्रोडक्ट्स बहुत फ़ायदेबल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग स्पेंड करते हैं बच्चों की प्रोडक्ट्स के लिए। पाकिस्तान में भी करते हैं, ज़ाहिर बात है। आपको भी अपने बच्चों से प्यार है, आप भी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अच्छा, इसके लिए ना ये बेस्ट प्रोडक्ट, ये जो बेस्ट कैटेगरी है ना, ये प्राइवेट लेवल के लिए है। इसको होलसेल में कंसीडर ना करें, ठीक है। इस कैटेगरी को होलसेल में नहीं लेके जाना, इसको आपने लेके जाना प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल के अंदर आप इसको चूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत प्रॉफिट मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेल फोन एंड एसेसरीज़। ये भी कर सकते हैं सेल फोन एसेसरीज़, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ना हो, ठीक है। वो आइटम्स हों जो पाउच हो जाए, कवर्स हो जाए, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरीज, इसमें थोड़ा सा ये होता है सीन के ना, आप बेच कुछ रहे होते हैं, मिलता कुछ है। ज्वेलरी में जा सकते हैं, लेकिन क्लोथिंग और शूज़ में ना जाएं, ठीक है। इसमें रिफ़ंड ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा आती है। अच्छा जी, डिजिटल म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी स्किप कर दें। एवरीथिंग एल्स, गिफ्ट कार्ड्स, ग्रोसरी। ग्रोसरी भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी, हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं। होममेड प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी के अंदर ये होता है कि हर किचन के आइटम्स के लिए ग्रोसरी ज़रूरी है, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है, कोई भी ब्रांड से आप अप्रूवल लेके ग्रोसरी के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपना होलसेल बिजनेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा थोक पे सामान बिकता है, वो बाद में स्टोर्स वगैरह वाले सेल करते हैं। इसलिए यही बात है कि आपको ग्रोसरी में फ़ायदा हो सकता है। अब मेरा आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ग्रोसरी में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होलसेल के ऊपर टिन पैक्स मिलते हैं, होलसेल के ऊपर वो आगे सेल आउट करते हैं, तो हम यहाँ से ग्रोसरी के कोई भी टिन पैक्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, होम एंड किचन इज़ बेस्ट कैटेगरी। ये भी मैं इसमें भी बहुत काम किया हुआ है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर भी आप कर सकते हैं, होम इम्प्रूवमेंट्स में भी कर सकते हैं। टॉयज़ एंड गेम्स, गेम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, कोशिश करें, बाकी आप काम कर सकते हैं जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम होम एंड किचन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो भी इसके अंदर होम एंड किचन के अंदर मैं ये यहाँ पे लिख दूंगा ना नाइफ़, तो सिर्फ नाइफ़ की कैटेगरीज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने नाइफ़ नहीं लिखना, हम होम एंड किचन लिख के बस छोड़ देंगे, उसके अंदर से मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई आपको मसला होगा ना तो मुझे बता देना, आप मेरा कोई स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर देगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट्स आ गया, यूज ऑफर काउंट्स ये भी छोड़ दें आप, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। अच्छा, ये ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, काउंट रिट्रीव काउंट, ये जो काउंट है ना, काउंट ऑफ रिट्रीव लाइव ऑफर, ये है FBA, ठीक है। इसके अंदर ये पता क्या पूछ रहा है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि आप ये जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बताएं जो कितने लोग यूज़ कर रहे हो, सपोज कितने लोग बेच रहे हो। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ मेरे जो है ना उसके अंदर ऑलरेडी जो सेल कर रहे हो ना 3 से 15, 3 से 15 कर रहे हो, ये मैं
उसके ऊपर कैटेगरी लगा देता हूँ, या 3 से 12, 3 से 10, ठीक है, इतनी कैटेगरी, या 15, 16, 17 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ना हो, 3 से 15 वो इनफ है, 2 भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको काउंटरटिव एफबीए समझ आ गया होगा कि न्यू एफबीए क्या है, कि इतने एफबीए लोग कर रहे हों उस होलसेल के बिजनेस के अंदर, अमेजोन के अलावा, अमेजोन ना हो उसके अंदर, ठीक है। समझिए, अमेजोन मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था ऊपर से। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं बाय बॉक्स सेलर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर कौन हो। अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, तो वो तो हमने डालना नहीं है, तो थर्ड पार्टी के अंदर हम सेलर आईडी डालेंगे तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि ये सेलर आईडीज़ के लोग हमें बस हों उसके अंदर, बाकी ना हो। तो इतना स्पेसिफाइड नहीं करना हमने, हमने थर्ड पार्टी चूज़ कर लेना। थर्ड पार्टी के अंदर वो मर्चेंट्स होंगे जो, जैसे कि हम लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद, कराची, इतने जो भी सेलर्स बैठ के सेल कर रहे होंगे ना, वो वाले सेलर्स होंगे, ठीक है। आगे हमने इसको स्किप कर देना है, स्किप कर देना है, स्किप कर देना है। अच्छा जी, ये भी स्किप कर देना है, ये भी स्किप कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप आपको मैंने बताया था, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ई बुक भी नहीं होनी चाहिए, हम बुक्स वगैरह नहीं सेल कर रहे, ठीक है, हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचनी है, वो आपको मैंने बता दिया। वेरिएशंस, अभी वेरिएशंस हो भी जाएँ तो गुड है, ठीक है, वेरिएशन रिक्वायर्ड होती हैं। अब सम टाइम आप कोई चीज़ का पैक बेच रहे हैं, ठीक है, होलसेल के अंदर तो पैक बिकता है, पैक ही होते हैं ज़्यादातर, तो अब उसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं कि पैक के, इस पैक में ये कलर है, इस पैक में ये कलर है, इसमें इतने कलर हैं, इतने कलर हैं, ये साइज़ है, तो वो छोड़ दें, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको नो वेरिएशंस कर दें, क्योंकि आपको समझाना है, अगर मैं और मज़ीद चीज़ों में चला जाऊँगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी। नो वेरिएशंस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे स्किप कर देने हैं आपने भी, वेरिएशंस हमने कर दिया था। अब आगे, अच्छा जी, यहाँ पे ना रेटिंग जो है ना उसकी 4 तक होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, 4 लिख दें बस खाली यहाँ पे, ठीक है, 4 से अबव होनी चाहिए। अच्छा जी, सॉरी, ये वाला है रेटिंग का, मैं भी गलत लिख दिया, सॉरी भाई, ठीक है, या कोई गलती हो जाए ना तो माजरत है भाई, ठीक है, मैं भी अलग ही बंदा हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, रिव्यू काउंट्स, उसके अंदर रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। अब रिव्यू जो भाई उसके ना, आप कह लेंगे जो एवरेज जो रिव्यूज़ आपने डालने हैं ना, वो डाल दें आप 40 बहुत है, मैं भी 30-40 ही डालता हूँ, मैं तो 20 वाले भी देख लेता हूँ, वेला जो हूँ। नहीं यार, काम होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंट करने के लिए सम टाइम ये होता है कि वो 20 वाली प्रोडक्ट्स भी अच्छी मिल जाती हैं, तो इसलिए मैं देख लेता होता हूँ सम टाइम, तो नाराज़गी वाली बात थोड़ी है 20 वालों के साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें वेट आपने जो रखना है ना, वेट आपने जो रखना है, इसका वेट आपने ज़्यादा नहीं रखना, बस इससे मैं जो लिखने लगा हूँ, क्योंकि ये उनके ब्लॉग्स के अंदर डला, इससे ज़्यादा डाल लिख देंगे तो फिर वो आपको पैसे पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ है कि 2500 ग्राम आपने रखना है, इससे आप अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपको चार्ज होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 2500 ग्राम लिखना था, ठीक हो गया। डायमेंशंस छोड़ दें, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन जब हम अपलोड करेंगे ना तो फिर उन्हें दे देंगे इसको, वो बात का सीन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स भाई हमारे पास हंट हो गई हैं, हम इन प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे और फिर हमें ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा रिव्यू करा देता हूँ मैं आपको, मोटी मोटी 11-12 चीज़ें ही हैं जो आपने ऐड करनी है। एक, ठीक है, ये रैंक। दूसरा, बाय बॉक्स प्राइस, इधर प्राइस छोड़ दो, इसको बाय बॉक्स लिखा जेन से निकाल दो, ये प्राइस है, ठीक है। अमेज़ोन या आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ठीक है। न्यू डॉलर्स अकाउंट के अंदर प्राइस है, यहाँ पे प्राइस डालनी है, ठीक है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर कौन सा था, नेक्स्ट फ़िल्टर में देख लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ की है होम एंड किचन, फिर उसके बाद छोड़ दिए सारे, स्किप कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने बाय बॉक्स सेलर्स के अंदर यहाँ पे अमेज़ोन थर्ड पार्टी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अमेज़ोन नहीं रखना, सॉरी, सिर्फ थर्ड पार्टी रखना है, याद से रखना है ये, वरना काम ख़राब हो जाएगा आपका। फ़िल्टर्स में डाटा गलत आ जाएगा, फिर आप उसको चूज़ करेंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर डिग डाउन करेंगे तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। प्रोडक्ट टाइप ये रखनी है आपने, फिज़िकल, नो वेरिएशंस, ठीक है।
बाकी वेट है पैकेज का, आपने आइटम का वेट रख देना और उसके बाद फाइंड प्रोडक्ट कर देनी है। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप अपनी नज़र आने वाली हैं, वही प्रोडक्ट्स हमने देखनी है और फिर उसमें से एक आध चूज़ करनी है। हाँ जी, ये देखो भाई, इसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है ना, वो हमें नज़र आ गई हैं। अब इसके अंदर से हमने क्लिक करते जाना है और मेरे भाई ढूंढते जाना है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे इनका ऑफ़र काउंट, सेल्स रैंक्स वगैरह सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, आपको यहाँ पे सेल्स रैंक मिल रहा है, ठीक है। और आपको 90 डेज़ का मिल रहा है और आपको यहाँ पे प्राइस मिल रही है, न्यू ऑफ़र काउंट मिल रहा है। बहरहाल हम इसको ना यहाँ पे इससे कोई प्रोडक्ट एक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जाके ये अमेज़ोन का लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं क्लिक और ये अमेज़ोन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, ये थर्ड पार्टी सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडीएस के ऊपर जाते हैं। सॉरी, ये आ रहा। अच्छा, इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, इसको कितने लोग बेच रहे हैं, ठीक है। इस बास्केट को कितने लोग बेच रहे हैं अगर किचन आइटम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें ना तीन चार चीज़ें आपने देखनी है। इसका सेल्स रैंक भी आ रहा होगा, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ऑरेंज पाई बेच रहा है, ठीक है। ये है इसका एफबीए और इसके अंदर रिव्यूज़ आ रहे हैं, 10 क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं, इसकी बाय बॉक्स देख लेते हैं, तो इसकी प्राइस बढ़ ही रही है, नीचे नहीं आ रही, ठीक है। अगर नीचे आ रही होती ना तो हमारे लिए मसला होता, ठीक है। और इसका सेल्स रैंक भी देख लेते हैं। इसका जो सेल्स रैंक है ना, वो माशाल्लाह भाई अच्छी जगह पे जा रहा है, ठीक है। सेल्स रैंक भी सही है। तो लेकिन ये प्रोडक्ट के अंदर ना सिर्फ लोग एक एक बंदा बैठा हुआ है, हमें ऐसी प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना, ठीक है। तो कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा बैठ के बेच रहा हो, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ना बेचना मुश्किल होता है और उसके अंदर वो ही खुद ही सेल लेके जाई जा सकता है। तो हम अब मज़ीद डिक डाउन के लिए ना, सारी गेम है ग्राफ की, ठीक है। ये सारी गेम जो है ना, ये सारी गेम है ग्राफ की। आप अभी आपको सिर्फ इतना समझ आ जाए, फ़िल्टर्स आपने लगा लिया, प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ढूंढ लिया। अब जो उसने प्रोडक्ट्स दी हैं, हमने उसको वेरीफाई करना है क्या ये प्रोडक्ट सही हैं, वो हम इस ग्राफ के थ्रू करेंगे। ग्राफ को पढ़ना मैं सिखा दूंगा, ग्राफ को डिटेल भी सिखा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, न्यू और डाटा, ये हमने ट्रैक प्रोडक्ट्स ये देखनी है। इनके अलावा हमने इसके अंदर भी कुछ नहीं देखना। बाकी ये है कि मैं कुछ एक्सटेंशंस के लिंक आपको दे देता हूँ, वो आपने एक्सटेंशंस के लिंक अपने पास इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का डाटा जैसे मेरे पास आ रहा है अमेज़ोन के ऊपर, उस तरह का डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलें, चलता हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाँ भाई, आप लोगों का कोई सवाल है तो बता दें, मैं फिर रिप्लाई उसका अकॉर्डिंगली कर दूँ, ठीक है।